Of you, how are you? I hope you all will be fine. Now today we will discuss about class 6 NCERT book history chapter 1 what, where, how and when, and this is the part 1 of this chapter. Now carefully watch and listen what I am saying. Now very first रसीदास क्वेश्चन इन योर बुक पेज नंबर 1 आप देखेंगे कि रसीदा का क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 1 पर. रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज fell on the small heading 100 years ago. How she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? ठीक है, रशीदा के बारे में लिखा है कि रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है और सडनली उसकी जो नजरें हैं वो एक हेडिंग पर पड़ती है जिस पे लिखा हुआ है 100 years ago. वो एकदम वंडर्ड हो जाती है, चकित हो जाती है कि भैया 100 साल पहले. तो वो सोचती है कि कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर एगो. वो बोलती है कि क्या कोई जान सकता है कि कई सौ साल पहले क्या हुआ था. ये रशीदा के दिमाग में क्वेश्चन आता है. नाउ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ये लिखा कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड कि हम मतलब कैसे फाइंड करें कि क्या हुआ था. देखिए यहाँ लिखा है कि यस्टरडे यू कुड लिसन द रेडियो वॉच टेलीविजन रीड अ न्यूज़पेपर, कि हम यदि देखें कि यस्टरडे हमने क्या किया था. ठीक है, हिस्ट्री के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी पास्ट इवेंट्स हैं वो सब हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं. उनको हम हिस्ट्री बोलते हैं. कल हमने क्या किया, कल क्या खाया, कल क्या पिया, कल कहाँ गए, वो सब हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है. तो इन्होंने बोला है कि यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो वॉच टेलीविजन रीड अ न्यूज़पेपर एंड लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर, कि आप पिछले साल की बातें, पिछले ईयर की बातें उनसे पूछ सकते हो जिनको याद हो. बट What about long ago, लेकिन उसका क्या जो कई सौ सालों पहले हुआ. Let us see how it can be done. हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है, कैसे पॉसिबल है. Now the second देखिए लिखा है What can we know about the past, कि What can we know कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. ठीक है, देखिए लिखा है कि there are several things we can find out. What people ate, the kind of cloth they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artisans, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays, the song they sung. तो इन्होंने बोला कि द सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीजें हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि उस समय पुराने जमाने में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है, किस तरीके के घर में रहते थे. एंड फाइंड आउट द लाइव्स ऑफ हंटर, फिर हम उनके लाइव्स के बारे में भी फाइंड कर सकते हैं कि हंटर्स यानी शिकारी कैसे रहते थे, किसान कैसे रहते थे, रूलर्स कैसे रहते थे, मर्चेंट कैसे रह सकते थे, कैसे रहते थे. और हम जहाँ तक उन चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे थे वो कौन सा खेल खेलते थे, किस तरह की कहानियाँ सुनते थे. ठीक है, वो पॉसिबल कैसे होगा, हम इसको आगे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो समझ में आने लगेगा. नाउ वेयर डिड पीपल लिव, कि पीपल कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट पेज नंबर 2. तो मैं यहाँ पर आपको एक मैप प्रेजेंट करूंगा जिस पर सबसे पहली चीज आप याद रखें कि आपको क्या फाइंड करना है, नर्मदा रिवर. इस रिवर को आपको फाइंड करना है, मैप में आप याद रखें. ठीक है, लेकिन लिखा है कि पीपल हैव लाइव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. तो इन्होंने बोला कि बहुत साल पहले, कई हजार साल पहले लोग इस रिवर के बैंक में भी रहते थे. यानी बैंक ऑफ द रिवर का मतलब होता है नदियों के किनारे या नदी घाटी जिसको बोला जाता है. ठीक है, तो नदियों के किनारे रहने का एक ही रीजन था बेटा कि वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था. ठीक है, पानी सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी के लिए. चाहे हम खेती करें, चाहे हम प्यास लगे हमको, चाहे हम खाना बनाएं, कुछ भी करें, हम विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते. तो लोग ऐसी जगह को देखते थे कि जहां पर वाटर अवेलेबल हो. ठीक है, इसके बाद जब कहानी आती है हम आगे बढ़ते हैं कि पीपल हैव लाइव्ड अलोंग द रिवर. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर्स, कि उनके पास गैदर करने की स्किल होती थी, चीजों को जोड़ने की स्किल होती थी. वो वास्ट वेल्थ यानी फॉरेस्ट के वास्ट वेल्थ से परिचित थे. वहां की चीजों को गैदर्ड करते थे, इकट्ठे करते थे और अपने साथ रखते थे, चाहे वो फ्रूट हो या फूड हो.
ठीक है। तो मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा और उस मैप को रीड करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ देखें कि मैप को रीड कैसे किया जाता है, कि वी हैव 4 मेन डायमेंशन ऑफ द रीडिंग ऑफ मैप। कि किसी भी मैप को यदि आप रीड करें, सबसे पहले आप समझ लें कि मैं डायमेंशंस क्या बता रहा हूँ, ठीक है। उन डायमेंशंस को आप दिमाग में रखें, ठीक है। ये डायमेंशंस होते हैं किसी भी मैप को रीड करने के, ठीक है। किसी भी मैप को आप रीड करना है, कहीं पर भी मैप लगा हो, किसी भी वॉल पर मैप हो या आपके एटलस पर मैप हो, ठीक है, उसको रीड करने का ये तरीका होता है कि हम ऊपर की तरफ देखते हैं नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ये तो 4 मेन डायमेंशन हुए मैप के, करेक्ट। 4 मेन डायमेंशन हुए। इसके बाद 4 अदर डायमेंशंस होते हैं जिनके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी है। जब हम आगे की क्लासेस में आएंगे तो हमको इन डायमेंशंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला नॉर्थ और ये वाला ईस्ट। ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, यानी ये नॉर्थ और ये वेस्ट, ठीक है। चलिए, ये कहलाता है साउथ ईस्ट और ये कहलाता है साउथ वेस्ट, यानी नॉर्थ और साउथ कॉमन है, ईस्ट वेस्ट को अलग अलग किया गया है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एरिया नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का एरिया साउथ ईस्ट एंड साउथ और वेस्ट के बीच का एरिया साउथ वेस्ट। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आप दिमाग में बिठा लें कि किसी भी मैप को आपको रीड करना है, किसी भी मैप को आपको पढ़ना है, चाहे वो एटलस में हो या आपकी बुक में हो या वॉल पे हो, आपको ये डायमेंशंस याद रखने हैं, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में बिठाना है। यदि मैं मैप बना दूं और आपसे बोलूं कि बेटा नॉर्थ वेस्ट में कौन सा स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप मैप रीड कर सकते हैं। आपको जो मैप दिखाने वाला हूं मैं, वो मैप है इंडियन ओशन के ऊपर। आप देखिए लिखा है कि फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये उसी का मैप है, ठीक है। मैं एक रफली मैप बना रहा हूं, ठीक। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब एक रफली मैप बनाता हूं मैं इंडिया का। आपको ये मैप बनाते आना चाहिए बेटा। ठीक है, एक रफली मैप है भारत का, ठीक, जहां पर आप देखेंगे कि मैंने इसको बनाया और आपको मैंने यहां पर एक क्या बताया था इससे पहले, कि मैंने आपको बताया था कि मैप को रीड कैसे किया जाता है। तो मैं यहां पर आपको जनरली बता दूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। दीज आर द 8 डायमेंशन ऑफ रीडिंग ऑफ मैप, ठीक है। ये 8 डायमेंशन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 डायमेंशन। तो आप यहां पर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो एरिया होगा नॉर्थ का होगा, ये साउथ का होगा, ये ईस्ट का होगा और ये वेस्ट का होगा, ठीक है। इधर वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट, इधर वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट, इधर वाला एरिया साउथ वेस्ट और इधर वाला एरिया साउथ ईस्ट। अब आपको यहां पर यदि बुक में कुछ भी दिया होगा तो आपको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बुक का जो मैप है वो भी रिप्रेजेंटेट कर दूंगा आपको। देखिए यहां पर लिखा है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। लिसन केयरफुली कि नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने बोला कि सुलेमान और किथार हिल्स को आपको फाइंड करना है। बुक में आप देखेंगे केयरफुली, पेज नंबर 2 सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, कि नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कहां पर है बेटा, ये है नॉर्थ वेस्ट। तो इस एरिया पे आप देखेंगे मैप के अंदर कि सुलेमान और किथार हिल्स कहां पर हैं, आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। आपको उस मैप पर फाइंड करना है। चलिए लिखा कि सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बर्ली अबाउट 8000 ईयर एगो आर लोकेटेड हियर। तो उस जगह पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैन और वुमेन ने व्हीट एंड बर्ली यानी गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट की थी लगभग 8000 ईयर एगो, यानी 8000 साल पहले की बात है ये। Now people also began rearing animal like sheep, goat and cattle and lived in village located the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in
सेंट्रल इंडिया। तो यहीं पर लोगों ने एनिमल रेयरिंग भी सीखा, जिस पर उन्होंने रेयर का मतलब होता है बेटा पालना, पशुओं को पालना, ठीक है। तो एनिमल रेयरिंग में इन्होंने गॉड, शीप, कैटल्स जो थे उनके बारे में सीखा, उनको कैसे पाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। कि अब आपको दो चीजों को और लोकेट करना है, पहचानना है कि गारो हिल्स कहां पर है एंड विंध्यास कहां पर है। तो सेंट्रल का मतलब तो आपको मालूम है कि ये एरिया सेंट्रल कहलाएगा, ठीक है, सेंट्रल का मतलब बीच में। अब इन्होंने बोला गारो हिल्स के बारे में नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट कहां पर है बेटा, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट का है। तो यहां पर कहीं कहीं आपको गारो हिल्स मिलेगा। मैप में देखेंगे आप कि गारो हिल्स यहां पर कहां पर है, ठीक है। तो गारो हिल्स के बारे में आपको यहां पर पता चल जाएगा, ये वाला एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया कहलाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गारो कहीं ना कहीं गारो हिल्स के बारे में दिया होगा मैप में। नाउ दीज वर सम ऑफ अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब विंध्या आपको यहां बीच में मिलेगा, ठीक है। तो विंध्या के नॉर्थ में इन्होंने बोला कि ये वो प्लेस है जहां पर पहली बार राइस को ग्रो किया गया था, ठीक है, और ये वो जगह है जहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा है, देखिए अगला पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 3 पर लिखा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां। अब यहां पर आपको इंडस रिवर के बारे में फाइंड करना है, ठीक है। इंडस रिवर देखेंगे आप हिमालय के पास से निकली होगी और जम्मू कश्मीर से होते हुए वो पाकिस्तान के पास से जाते हुए यहां पर कहीं, ठीक है, इसका ऐसा फ्लो होगा, यहां पर खंबात की खाड़ी है, वहां पर वो गिर जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहां लिखा है कि ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। कि ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं बेटा वो छोटे रिवर्स होते हैं, उस पर बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो इंडस रिवर है, ठीक है, ये इंडस रिवर है, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर ऐसे निकली हुई रिवर है ये। अब इस पर कितनी नदियां मिल रही हैं और कहां कहां से मिल रही हैं, कुछ ऐसा इसका शो होगा कि इस तरफ से नदियां मिल रही हैं। तो वो कौन कौन सी रिवर्स होंगी जो इंडस रिवर पर मिल रही है, आपको फाइंड करना है ना। यहां पर लिखा है देखिए, अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। कि इन रिवर्स के किनारे लगभग 4700 ईयर एगो बहुत सारे सिटीज डेवलप्ड हुए थे, ठीक है। नाउ लेटर अबाउट 2500 year ago cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 2500 ईयर एगो यहां पर गंगा रिवर के आसपास भी बहुत सारे सिटीज डेवलप्ड हुए थे और गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज के आगे भी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उस उनके बैंक के किनारे भी बहुत सारे सिटीज डेवलप्ड हुए थे, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको मैप रीडिंग का तरीका बताया है कि आप किसी भी मैप को इस 8 डायमेंशन के अकॉर्डिंग रीडिंग कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, ठीक है। कुछ भी चीजें हैं आपको इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग मैप को रीड करना है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम इसका आगे वाली वीडियोस पर देखेंगे। अभी आप इतना समझें, जो मैप आपको दिया है फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उसको बनाना सीखें, चीजों को वहां पर आइडेंटिफाई करना सीखें। मैप मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, और मैंने ये तरीका ही बता दिया मैप को रीड करने का। थैंक यू सो मच।